दोस्तों नमस्कार। ग्लोबल एचएस फोरम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हमारा आज का सब्जेक्ट बीओसीडब्ल्यू रूल 1998 है, जिसे विस्तृत रूप से बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1998 कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो, कोई भी रूल अपने आप में अस्तित्वगत नहीं होता है। हर रूल को किसी न किसी एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने हेतु ही बनाई जाती है। एक्ट हमेशा लेजिस्लेटर के द्वारा पार्लियामेंट में पास किया हुआ और प्रेसिडेंट के मोहर प्राप्त किया हुआ होता है, जबकि रूल्स जो है वो पेरेंटल एक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने हेतु ही बनाई जाती है। तो यह बीओसीडब्ल्यू रूल 1998 का पेरेंटल एक्ट जो है वो बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 है, जिसका वीडियो लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर इस रूल को बेहतर तरीके से आपको समझना है तो बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 का सेशन आप ज़रूर देख लीजिए। तो आइए डिटेल में इस रूल को समझने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल दबा दीजिए, ताकि हमारे सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। इस रूल बुक में टोटल 30 चैप्टर्स, 252 रूल्स, 12 शेड्यूल्स हैं। समझने के पर्पज से आप इसे 5 पार्ट में समझ सकते हैं। पार्ट 1 इज प्रिलिमिनरी, जिसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड 2। पार्ट 2 इज सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, 3 to 5। पार्ट 3 इज सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसमें 20 चैप्टर्स हैं, 6 to 25। पार्ट 4 इज आवर्स ऑफ वर्क, वेलफेयर, पेमेंट ऑफ वेजेस, रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं, 26 to 29। पार्ट 5 इज मिसलेनियस प्रोविजंस, जिसमें टोटल 1 चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 30। अभी आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर इसका समझ में आ गया होगा, तो जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1 में केवल रूल 2 ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, और चैप्टर 2 में रूल 5, 6, 7 एंड 8 ये चारों बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बारीकी से बताया गया है। जैसे रूल 5 इज़ फॉर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज एंड अदर्स। रूल 6 इज़ फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड डिजाइनर्स। रूल 7 इज़ फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्सन इन सर्विस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड बोर्ड मतलब यहाँ पे बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की बात कही गई है। रूल 8 इज़ फॉर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स। चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा था, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को बीओसीडब्ल्यू के तहत रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, तो उसका डिटेल प्रोसीड्योर और गाइडलाइन के बारे में इस चैप्टर में आपको मिलेगा। इस चैप्टर में टोटल 5 रूल है और पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। रूल 23 मैनर ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। रूल 24 ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रूल 25 पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस एंड अमेंडमेंट ऑफ रजिस्टर एक्सेट्रा। रूल 26 कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रूल 27 इज फीस। तो 27 में फीस के बारे में कितना फीस देना होगा ये सब डिटेल में मेंशन है। पार्ट 3 सेफ्टी एंड हेल्थ। इसमें चैप्टर 6 में 21 रूल्स है, 34 to 54 एंड ऑल आर इम्पोर्टेंट। 34 इज एक्सेसिव नॉइज एंड वाइब्रेशन एक्सेट्रा। 35 इज फायर प्रोटेक्शन। 36 is emergency action plan. 37 is fencing of motors. 38 is lifting and carrying of excessive weight. 39 is health and safety policy. 40 is dangerous and harmful environment. 41 is overhead protection. 42 is slipping, tripping, cutting and falling hazards. 43 is dust, gases and fumes. 44 is corrosive substances. 45 is eye protection. 46 is head protection and other protective apparel. 47 is electrical hazard. 48 is vehicular traffic. 49 is stability of structures. 50 is illumination of passageway. 51 is stacking of materials. 52 is disposal of debris. 53 is numberings and marking of floors. 54 is use of safety helmet and safety shoes. Chapter 7 is lifting appliances and gears. इसमें टोटल 27 रूल्स है, 55 to 81 एंड ऑल आर इम्पोर्टेंट।
पर उसमें से 56 एंड 78 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 56 इज टेस्ट एंड पीरियोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंसेस एंड 78 इज होइस्ट कैरिंग पर्सन्स। चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 20 तक आप अपने ज़रूरत अनुसार पढ़ सकते हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट साइट में वो सारे एक्टिविटीज़ हैं तो आप ज़रूर इसको पढ़ लें। चैप्टर 8 इज रनवेज एंड रैम्प्स। चैप्टर 9 इज वर्क ऑन और एडजेसेंट टू वाटर। Chapter 10 is transport and earth moving equipment. Chapter 11 is concrete work. Chapter 12 is demolition. Chapter 13 is excavation and tunneling works. Chapter 14 is construction, repair and maintenance of steep roofs. Chapter 15 is ladders and step ladders. Chapter 16 is catch platform and hoardings, chutes, safety belt and nets. Chapter 17 is structural frame and formwork. Chapter 18 is stacking and unstacking. Chapter 19 is scaffold. Chapter 20 is cofferdams and kaizens. इसमें रूल 207 में आपको प्रेशर प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटेड गाइडलाइंस मिल जाएंगी। चैप्टर 21 सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 4 रूल्स हैं और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। 208 इज सेफ्टी कमिटीज, 209 इज सेफ्टी ऑफिसर्स, 210 is reporting of accidents, 211 is procedure for inquiry into cases of accidents and dangerous occurrence. Chapter 22 is explosives. Chapter 23 is piling. Chapter 24 is medical facilities. Chapter 25 is information to Bureau of Indian Standards. Chapter 26 is hours of work, rest intervals and weekly offs. Chapter 27 is notices, registers, records and collection of statistics. Chapter 28 is welfare of building workers. Chapter 29 is wages and Chapter 30 is powers of Director General and Inspectors. इसके बाद 12 शेड्यूल्स हैं जिसमें आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस मिल जाएंगी। शेड्यूल 1 इज मैनर ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन बिफोर टेकिंग लिफ्टिंग अप्लायंसेस, लिफ्टिंग गियर्स एंड वेयर रोप्स इनटू यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। Schedule 2 is notifiable occupational diseases in building and other construction work. इसमें ऑक्यूपेशन से रिलेटेड 15 डिजीजेस के बारे में जानकारी दी गई है। Schedule 3 is contents of first aid box. Schedule 4 is articles for ambulance. Schedule 5 is contents of ambulance van and carriage. Schedule 6 is permissible exposure in case of continuous noise. Schedule 7 is periodicity of medical examination of building workers. Schedule 8 is number of safety officers, qualification and duties etc. इसमें सेफ्टी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज के बारे में डिटेल है। Schedule 9 is hazardous processes. Schedule 10 is services and facilities to be provided to occupational health centers. Schedule 11 is qualification of construction medical officer. Schedule 12 is permissible level of certain chemical substances in work environment. इसमें 116 hazardous chemicals का permissible exposure limit के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। थैंक यू फ्रेंड्स। 8-9 मिनट के वीडियो में पूरे रूल्स को समझाना संभव नहीं है, इसीलिए इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे समझाने की कोशिश की गई इस वीडियो में। और हर रूल्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।